आज आरएसएस के सह सर संचालक डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी का बयान पढ़ा, जिसमें आज़ाद हिंदुस्तान की 70-75 सालों की उपलब्धियों को नकारा गया है, जिसमें फिर से कम्युनल भावना फैलाने की कोशिश की गई है। देश को डिवाइड विचारधारा से आकलन करने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि 70 साल में देश ने जो रास्ता अपनाया वो आत्मनिर्भरता का या स्वदेशी का नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता, जिस महात्मा गांधी के रास्ते पर राष्ट्रपिता जी ने जो रास्ता बताया सर्वधर्म समभाव का, जो हमारी भारतवर्ष की संस्कृति है, स्वदेशी का आंदोलन कांग्रेस ने किया, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया। आज इस तरह की बात उनके मुंह से शोभा नहीं देती। मुझे नहीं लगता कि वो कोई भारत को प्रगति के रास्ते पर देखना चाहते हैं। भारत में नई टेक्नोलॉजी और नौजवानों के उज्जवल भविष्य से जुड़ी हुई बात वो करते हैं। एक तरह से भारत को फिर से क्या पीछे के रास्ते से धकेलना चाहते हैं? क्या भारत को वो पुराने युग में ले जाना चाहते हैं? आज दुनिया में यदि शक्तिशाली भारत बना है तो सर्वधर्म समभाव महात्मा गांधी के रास्ते से और सबको साथ लेकर सबकी एकता और अखंडता का ध्यान रखकर भारतवर्ष आगे बढ़ा है। नई टेक्नोलॉजी के मामले में वैज्ञानिकों ने, इंजीनियर्स ने, डॉक्टर्स ने दुनिया में ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि आज अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़ी संस्थानों में प्रमुख भारतीय मूल के लोग हैं। क्या कहना चाहते हैं ये डॉक्टर वैद्य? मुझे समझ में नहीं आता। कभी आज़ादी की बात करते हैं, कभी स्वदेशी की बात कर रहे हैं। ये सब महात्मा गांधी जी के रास्ते पर भारत चल रहा है। इससे अलग कोई देश के विकास का रास्ता नहीं हो सकता। और जिस तरह से ये भारत को फिर से कहीं कम्युनल लाइन पर सांप्रदायिकता की भावना में, कहीं संकीर्णता की भावना में चपेटना चाहते हैं, वो अब आज भारत का आज का नौजवान उसे स्वीकार नहीं करेगा। एक बात इन्हें समझ लेना चाहिए कि देश जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, देश की विचारधारा जिस रास्ते पर आगे चल रही है, जिस विचारधारा पर देश आज़ाद हुआ है, यदि आरएसएस के लोगों ने या तथाकथित स्वदेशी लोग भावना की बात करने वालों ने हमारी मूल भावना को, सर्वधर्म समभाव को छेड़ने की कोशिश करी तो देश फिर 50 साल पीछे चला जाएगा। इन्हें अपने विचारों को संशोधन करना चाहिए और सही रास्ता देश के नौजवानों और देश की जनता के सामने रखना चाहिए। उनके इस बयान के जितने